आओ साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, आप सभी लोग अपने पिछले कर्म के बारे में सोचेंगे तो आपको सबको ध्यान आएगा। माता जी ने एक बार नहीं पूछी कि आपने क्या किया है। वो तो इतना उसके अंदर प्यार है कि साथ संगत जी अपने प्यार ही सभी को लुटाती चली जा रही हैं और प्यार करने का भी तरीका भी हमें सिखा रही हैं। और इसलिए सिखा रही हैं कि साथ संगत अगर जहाँ प्रेम न हो वहाँ परमात्मा ही नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, जहाँ प्यार है वही परमात्मा प्रकट होता है। जहाँ अहंकार है साथ संगत वहाँ अहंकार बहुत दूर होता है। तो साथ संगत जी, हमें अपने जीवन में जिस महल में, जिस झोपड़ी में, जिस बगिया में हम रहते हैं साथ संगत, वहाँ खुशबू ही खुशबू होना चाहिए, एक सुंदर महक ही होना चाहिए। महात्मा बहुत सुंदर व्यक्ति है, महात्मा का बड़ा अच्छा विचार है, महात्मा का बहुत सुंदर कर्म है। साथ संगत ये होती है जीवन की खुशबू। वरना साथ संगत अगर यदि हमारा जीवन उन संसार के लोगों जैसा अगर होता है तो फिर साथ संगत जी ये सारे कर्म, ये ज्ञान लेना और सत्संग में आना और सिमरन करना, सत्संग सुनना सारा हमारा व्यर्थ हो जाता है। जो भी सदगुरु के शरण में आता है, साथ संगत जी कंठ लगाने के मतलब सदगुरु अपने गले लगाता है। वो गोरा काला नाटा काना कोरी लंगड़ा नहीं देखता। साथ संगत वो जानता है सारे मेरे ही बच्चे हैं, वो सभी को अपने गले लगाता है। कोई श्रद्धा प्यार से सदगुरु के शरण में अगर जाता है तो सबको अपना लेता है, सबको गले लगा लेता है। लेकिन साथ संगत जो वास्तव में जिसको सदगुरु कृपा कर दिया, जिनके सर पे हाथ रख दिया, वो कभी छोड़ता नहीं है। अगर आप न छोड़े तो कभी नहीं छोड़ता है। साथ संगत ये हमारी अपनी कमी है, तो गुरु के प्रति कितना हमारे अंदर प्रेम है, कितना श्रद्धा है, कितना भाव है। सत्संग जितना हम गुरु से प्रेम करेंगे उतना गुरु हमसे कई गुना प्रेम करते चला जाता है। वो हमें सत्संग जी सोते हैं तब भी हमसे बातें होती है, जागते हैं तभी मेरे से बातें होती हैं। हर पल सत्संग जी जो भी हम कर्म करने जाते हैं तुरंत तो सदगुरु से बातें होना शुरू होती है, मन में वो सारी बातें आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन सत्संगत अगर गुरु से मेरा प्रेम ही नहीं है, संतों से मेरा कोई प्रेम ही नहीं है, हम एक संत को देख करके मुंह को मोड़ ले रहे हैं, दूसरे तरफ आ रहे हैं राम प्रवेश जी 10 मिनट मेरा व्यस्त जाएगा। अगर उनसे हम बात करेंगे तो मेरा 10 मिनट आधा घंटा निकल जाएगा, क्या फायदा होगा। चल तब तक हम कुछ काम निपटा लेते हैं। सत्संगत अगर ऐसे महात्माओं के अगर भाव होते हैं तो फिर सदगुरु कैसे प्रेम करेगा, महात्मा आपसे कैसे प्रेम करेगा। इसलिए सत्संगत जी जब भी कितना भी जरूरी कार्य हो, बड़े तेजी से गाड़ी की स्पीड मेरी हो रही है कि जल्दी से पहुंच कर मैं इस काम को निपटा लूं, अगर बीच में महात्मा की दरस हो जाती है तो मेरा प्रभु यहाँ पे उस रूप में आके खड़ा है। आप गाड़ी को रोक करके पहले उसका धन्यंकार कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, फिर आपका काम तो होना ही होना। अगर 10 मिनट लेट भी पहुंचेगा तो आपका काम हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सत्संग मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। पता चलता न इधर के हुए न उधर को इनसे मुलाकात।